नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और चंडीगढ़ एक ऐसी अनूठी जगह है जिसमें एक निर्माण ऐसा है जिसका नाम देश विदेश में विख्यात है। मैं बात कर रहा हूँ रॉक गार्डन के निर्माता श्री नेकचंद सैनी की। पद्मश्री नेकचंद सैनी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार थे जिनकी बुनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को किसी पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ खास है, उसके बारे में लोग पूरी तरह नहीं जानते। चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान कहे जाने वाले रॉक गार्डन के बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में मौजूद एक एकल व्यक्ति के प्रयास का अनुपम और उत्कृष्ट नमूना है, जो दुनिया भर में अपने अनूठे उपक्रम के लिए सराहा गया है। रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद जी एक कर्मचारी थे जो दिन भर साइकिल पर बेकार पड़ी ट्यूबलाइट्स, टूटी फूटी चूड़ियों, प्लेट, चीनी के कप, प्लस की सीट, बोतल के ढक्कन व किसी भी प्रकार की बेकार फेंकी गई वस्तुओं को चुनते रहते थे और उन्हें यहाँ सेक्टर 1 में इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे फुर्सत के क्षणों में लोगों द्वारा फेंकी गई फालतू चीज़ों से ही उन्होंने एक उत्कृष्ट आकृतियों का निर्माण शुरू किया और देखने वाले दंग रह गए। नेकचंद जी के रॉक गार्डन की कीर्ति अब देश विदेश के कला प्रेमियों के दिलों में घर कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि रॉक गार्डन केवल शाम 5 बजे तक ही खुलता है। ठंड के दिनों में अंधेरा जल्दी होने के कारण टिकटों की बिक्री 5 बजे से पहले रुक जाती है। गर्मियों के दिनों में बेशक यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन गार्डन की दीवारों से निकलने वाली उमस और धूप के कारण उनका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। यही वजह है कि अधिकांश पर्यटक यहाँ सर्दियों के दिनों में आना पसंद करते हैं। रॉक गार्डन को बनाने में औद्योगिक और शहरी कचरे का इस्तेमाल किया गया है। पर्यटक यहाँ की मूर्तियों, मंदिरों, महलों आदि को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं और हर साल इस गार्डन को देखने लाखों पर्यटक आते हैं। गार्डन में झरनों और जलकुंडों के अलावा ओपन एयर थिएटर भी देखा जा सकता है, जहां अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। रॉक गार्डन कला और प्रकृति की एक प्रभावशाली रचना है, जो चंडीगढ़ के दिल में एक चमत्कार है। उद्यान रचनात्मक कल्पना और नवीनता का प्रतीक है। रॉक गार्डन का निर्माण एक सरकारी कर्मचारी नेकचंद जी द्वारा किया गया था। उनके पास एक अनोखी कला थी और वो जितनी भी बेकार पड़ी वस्तुएं थी उनको इकट्ठा करते रहते थे। रॉक गार्डन एक मनमोहक जगह है जो यहाँ आए पर्यटक को प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव प्रदान करती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है और इसे शहर के सबसे प्रभावशाली पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। ये गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है और श्री नेकचंद जी के कौशल, कल्पना और रचनात्मक का अनोखा निर्माण है। श्री नेकचंद जी द्वारा 1960 के दशक में इस पर काम करना शुरू किया गया था। उन्होंने मूर्तियों और कलाकृतियों को बनाने के लिए टूटी हुई चूड़ियाँ, पत्थर, चीनी मिट्टी की टाइलें और कांच जैसी बेकार सामग्री
इकट्ठी की। उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की जानकारी के बिना एक गुप्त परियोजना के रूप में इस शानदार गार्डन का निर्माण किया। जब परियोजना की खोज की गई तो अधिकारियों को शुरू में इस विचार पर संदेह था, लेकिन बाद में इसे चंडीगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रॉक गार्डन क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इसे एक लघु घाटी के बराबर डिजाइन किया गया है। यह गार्डन झरनों और तालाबों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों का घर है, जिन्हें कैक्टस, बोनसाई और औषधीय जड़ी बूटियां देखी जा सकती हैं। इस गार्डन में घूमने आए लोग बगीचे में इत्मीनान से टहल सकते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद ले सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। गार्डन रिसाइकल की गई सामग्री से बनाई गई मूर्तियों और कलाकृतियों से भरा पड़ा है। गार्डन को कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग की अपनी एक अलग सुंदरता है। गार्डन में जानवरों, पक्षियों और मानव आकृतियों की मूर्तियां आप देख सकते हैं, जो सभी बेकार सामग्री का उपयोग करके बनाई गई हैं। क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की मूर्तियां भी इस गार्डन में मौजूद हैं। आप इस गार्डन को देखेंगे तो आप इसकी सुंदरता को देखते ही रह जाएंगे। चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और इस शहर की संस्कृति की विरासत का प्रतीक बना हुआ है रॉक गार्डन। इसे दुनिया में कचरे से निर्माण वास्तुकला के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इस गार्डन में पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान बनाया गया है, जो दुनिया भर से इसे अनोखी और प्रसिद्धि प्रदान करता है। यह सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है और हर एक दिन 7 दिन ये खुला रहता है। रॉक गार्डन में प्रवेश शुल्क 15 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है। पर्यटक प्रवेश द्वार से टिकट खरीद सकते हैं। रॉक गार्डन की सुंदरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पर्यटकों से अनुरोध है कि वे रॉक गार्डन के नियमों का पालन करें। बगीचे में धूम्रपान करना, कूड़ा फैलाना और प्लास्टिक बैग ले जाना वर्जित है। पर्यटक जो भी हों, मूर्तियों या कलाकृतियों को छूने या उन पर चढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसकी अनुमति उन्हें नहीं है। पर्यटकों को गार्डन के अंदर खाने पीने की चीज़ें भी ले जाने की अनुमति नहीं है और सब पर्यटकों से अनुरोध है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इस गार्डन की महत्वता और इसकी स्वच्छता बनी रहे। वैसे तो आप जब चाहें यहाँ घूम सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, लेकिन गार्डन घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के सर्दियों के महीने के दौरान होता है, जब मौसम सुखद और ठंडा होता है। गार्डन मानसून के मौसम में भी सुंदर होता है, जब झरने और झरनों से बहता पानी आपको आनंदित करता है। रॉक गार्डन
घूमने आए लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें स्वच्छ विश्राम कक्ष, पीने का पानी और स्नैक्स तथा पेय पदार्थ परोसने वाला एक बहुत बढ़िया कैफेटेरिया है। तो रॉक गार्डन घूमने आए प्रत्येक पर्यटक को इस प्रकार की सुविधा मामूली शुल्क पर मिल सकती है। देश के मशहूर रॉक गार्डन आर्टिस्ट नेकचंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस रॉक गार्डन को तैयार किया था। उन्होंने 1957 में यह नेक पहल की थी। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार किया जा सका। पंजाब के रहने वाले श्री नेकचंद जी लोक निर्माण विभाग में 1951 में एक रोड इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त हुए थे और वहां पर काम करते हुए सुखना झील के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से वहां एक गार्डन सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू कराया, जिसको हम आज रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। इसका उद्घाटन 1976 में किया गया था, जो कि बहुत देर बाद किया गया था, परंतु सरकार द्वारा कम से कम इसे मान्यता दी गई। अब देश ही नहीं, विदेश में चंडीगढ़ के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे रॉक गार्डन तैयार किए गए हैं। टूटे फूटे खराब सामान से तैयार नायाब रॉक गार्डन ने पूरी दुनिया पर प्रभाव छोड़ते हुए एक अनूठा संदेश दिया है। इसके बाद वाशिंगटन, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस जैसे बहुत से शहरों में मिनी रॉक गार्डन बनाए गए हैं, परंतु इस रॉक गार्डन का कहीं कोई सानी नहीं है। स्वर्गीय श्री नेकचंद जी के नाम पर इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाई गई है जो इन्हें देखती है। रॉक गार्डन के निर्माण के लिए 1984 में स्वर्गीय श्री नेकचंद जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गार्डन में वाटरफॉल, पूल और घुमावदार रास्ते से 14 लुभावने चैम्बर हैं। रॉक गार्डन में आने वाले पर्यटक मूर्तियों, मंदिरों, महलों आदि को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। रॉक गार्डन में वाटरपूल और घुमावदार रास्ते से 14 लुभावने चैम्बर हैं जो नवीनता और कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं। इस गार्डन में कई मूर्तियां हैं जो घर के बेकार सामानों से, जैसे टूटी चूड़ियों, मिट्टी के बर्तनों, ऑटो पार्ट्स और ट्यूबलाइट से बनी हुई है। भवन के कचरे, खेलने की गोलियां और टेराकोटा के बर्तनों को भी गार्डन में भवन, मानवीय चेहरा और जानवर से अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। यह अद्भुत गार्डन आपको हर दिन खुला मिलेगा। आप जब चाहें इसमें जा सकते हैं। यह रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के नज़दीक सेक्टर 1 में स्थित है। दोस्तों, एक ऐसी अलग कलाकृति जो संसार में किसी द्वारा नहीं सोची गई, वो स्वर्गीय श्री नेकचंद जी द्वारा 1957 में स्टार्ट की गई और आज इसे देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रियता मिलती है और देश विदेश से पर्यटक यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं और नेकचंद जी का धन्यवाद करते हैं। और आपको मौका मिले तो ज़रूर एक बार इस जगह का भ्रमण कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कीजिए और आपसे अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में मेरी कोई गलती किसी प्रकार की रही हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे ना दोहराऊं और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो मैं तैयार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।